एवरीवन, वेलकम टू गुड एजुकेशन बाय कमल सिंह यादव यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से आप लोगों के साथ में एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में मानक विचलन। इसके पहले हम 3 वीडियो बीएड थर्ड सेमेस्टर के बना चुके हैं, जिसमें कि पहला हमारा था मीन यानी माध्यमान निकालना या माध्य निकालना या औसतांक निकालना, उसे हम कह सकते हैं। दूसरा वीडियो हमारा था माध्यांक निकालना या मीडियन जिसे बोलते हैं। तीसरा नंबर था हमारा मॉड या बहुलक निकालना। तीनों वीडियो के जो हम लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जिसका वो टॉपिक नहीं कंप्लीट है वो उसको कंप्लीट कर सकता है वीडियो के लिंक में जाकर। ठीक है, क्लियर। हम चलते हैं, टाइम ज़्यादा ना लेते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन। इसके पहले हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है मीन मीडियन मॉड में कि हमारे पास 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है वर्गीकृत आंकड़े, एक होता है अवर्गीकृत आंकड़े, या उसे हम कह सकते हैं किसी बुक में आपको मिल जाएगा अव्यवस्थित आंकड़े, जिसे हम बोलेंगे अवर्गीकृत आंकड़े, और व्यवस्थित आंकड़े यानी कि वर्गीकृत आंकड़े। इंग्लिश में इसे बोलेंगे, एक को ग्रुप्ड डाटा बोलेंगे यानी वर्गीकृत आंकड़े को हम ग्रुप्ड डाटा बोलेंगे और अवर्गीकृत को हम अनग्रुप्ड डाटा बोलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे अनग्रुप्ड डाटा की यानी अवर्गीकृत आंकड़े की। यानी अवर्गीकृत आंकड़े वाले जो क्वेश्चन हमारे होंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास इतना कुछ दिया रहेगा, इसको हम ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। 5 7 कितना हो जाएगा? 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21 3 कितना हो जाएगा? 21 3 24 और 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 34 में 1 ऐड करेंगे तो 35 और 35 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 और 45 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 50 और 10 कितना हो जाएगा? 60। कहने का मतलब सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा आपके पास? 60। फिलहाल ये दिया रहेगा आपको। ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन में नहीं ऐड किया था, तो ये दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, इतना सारा कुछ दिया रहेगा। इसके बाद आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब इसमें डी है क्या? डिफरेंस है किसका? हमारे पास जो एक्स दिया रहेगा यानी जो प्राप्तांक दिया रहेगा, जो अंक दिया रहेगा वो हमारा एक्स हो जाएगा। और यम क्या है? मीन है। क्या है? मीन यानी कि हम पढ़ चुके हैं माध्य जिसे बोलते हैं या माध्यमान। हम सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे। अब मीन के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है? मीन या माध्य की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं, तो माध्य या मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स अपान में एन। ठीक है, सिग्मा एक्स अपान में एन। अब यहाँ बात कर लेते हैं सिग्मा एक्स हमारे पास कितना दिया हुआ है? 60 और एन हमारे पास कितना दिया हुआ है? 6। देख रहे हैं ना आप लोग। अब यहाँ क्या करना है? सिग्मा एक्स के स्थान पर हम 60 रख देंगे और एन के स्थान पर कितना रख देंगे? 6 रख देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और मीन निकाल लेते हैं हम। कितना हो जाएगा? 60/6। तो कितना हो जाएगा? यानी मीन इक्वल टू कितना हमारे पास आ जाएगा? 6 10 कितना होता है? 60 ना। क्लियर। यहाँ हमारे पास मीन आ गया। मीन कितना आ गया? 10 आ गया हमारे पास। अब यहाँ हमें डी फाइंड आउट करना है। डी क्या करना है? खुद से फाइंड आउट करना है। डी कैसे निकालेंगे? डी हमें निकालना है तो पहले एक्स की वैल्यू लिखना है, तो 5 माइनस मीन हमारे पास कितना है? 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे भैया कितना आ जाएगा? -5। क्लियर। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा? 7 - 10 हो जाएगा हमारे पास। इसको पहले लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 9 - 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 13 - 10 हो जाएगा। यहाँ पास कितना हो जाएगा? 11 - 10 हो जाएगा। यहाँ पास 15 - 10 हो जाएगा। बहुत ही इजी स्टेप में है, कोई दिक्कत नहीं है। और अवर्गीकृत आंकड़े के क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम आते हैं इसके, जितना वर्गीकृत के क्वेश्चन आते हैं इससे उतना नहीं बनते क्वेश्चन। यहाँ पास कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। यहाँ की बात कर ले तो -1 आ जाएगा। यहाँ बात कर ले तो 3 आ जाएगा। और यहाँ बात कर ले तो 1, और यहाँ बात कर ले तो 5 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए? डी स्क्वायर। क्या करना है? डी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। क्लियर ना। तो डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे? डी स्क्वायर का मतलब डी को 2 बार गुणा करना है। यानी हमारे पास -5 दिया हुआ है। यदि हम -5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। और माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करवा देंगे कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 25। क्लियर। पॉजिटिव का -3 को करेंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 0 इसलिए लिख रहे हैं कि आपको जोड़ने में आसानी हो। क्लियर है ना। ये कितना हो जाएगा? माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 0 लिख लेते हैं। 3 को करेंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये भी यहाँ फिर से देख लेते हैं 1 आ जाएगा। इसकी बात करें 25 आ जाएगा। यहाँ निकल के क्या आएगा हमारे पास? सिग्मा डी स्क्वायर। क्या निकल के आएगा? सिग्मा डी स्क्वायर यानी समेशन ऑफ डी स्क्वायर। अब ऐड कर लेते हैं। 5 और 9 कितना हो जाएगा? 14 में 1 ऐड करेंगे 15 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 24 में 1 ऐड करेंगे 25 और 25 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 30 का कितना? 0। कैरी कितना? 3 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 5 में कितना ऐड करना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 70। कितना हो गया?
70। मानक विचलन का हमने फार्मूला लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पास कुछ करना तो नहीं है ना हमें, यानी एस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस डी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, यानी मानक विचलन। आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास कितना दिया हुआ है, सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास 70 दिया हुआ है, कितना, और यन हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पास देखिए 6 दिया हुआ है, कितना 6, ठीक है। और ये किसमें है, रूट में, किसमें है, स्क्वायर रूट में, क्लियर है ना। अब इसको जहाँ तक कटेगा उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ बात कर लें, यदि हम इसको काटने की कोशिश करते हैं तो कितने टाइम्स कटेगा, 6 1 जा 6, कितना बचेगा 10, फिर से 6 1 जा 6, कितना बचेगा 4, यानी 40 हो जाएगा। पॉइंट लग गया, तो पॉइंट लग गया तो कितना हो जाएगा 40। 40 में 6 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा ये, 6 6 जा 36 ना, यानी 6 टाइम्स जाएगा। फिर से देखेंगे तो डिवाइड कितना हो रहा है 4, फिर से 6 टाइम जाएगा। कहने का मतलब लगभग कितनी बार 11.66 गया, ठीक है। तो ये बार बार 6 क्या होगा, अब रिपीट होगा, फिर से उसमें 4 बचा तो फिर से हो जाएगा। अगर दशमलव का निकटतम मान आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें क्या हो जाता है, यदि कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही, वो भी 5 से ज़्यादा है, कहने का मतलब 5 से कोई संख्या ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसमें एक ऐड कर देते हैं अगली वाली संख्या में, और वहीं पास उसको स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हम कहाँ तक लिखेंगे, इनफाइनाइट तक जाएगा, कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पास हमारे पास हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 11.67। अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। कहानी यहीं पर आकर रुकेगी हमारी, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूज़न यहीं पर क्रिएट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा धैर्यपूर्वक आप लोग सॉल्व करिएगा, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से देखिए 11.67 यहाँ हम करके आपको दिखा देते हैं। 11.67 का हमें क्या करना है, वर्गमूल लेना है, यानी स्क्वायर रूट निकालना है। अब यहाँ पास हम करते क्या है, ये हमारा डिवीज़न मेथड है, ठीक है, क्या है, डिवीज़न मेथड है। अब इसमें हम देखेंगे क्या करते हैं, 2 अंकों को लेंगे, यहाँ 2 अंक ये हो जाएगा, 2 अंक ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसी कोई संख्या लो जिसको उसमें से खुद से मल्टीप्लाई करवाएं, जिससे क्या 11 से ज़्यादा ना हो। 2 ले लो, कितना हो जाएगा 4, कम पड़ रहा है। 3 ले लेते हैं, 9 हो जाएगा। 4 लेते हैं, 16 हो, यानी है कितना 11। तो हम लगभग कितनी बार जाएंगे, 3 टाइम्स, कितनी बार 3 टाइम्स। जितनी संख्या लेंगे उसी से हम क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे, कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। कितने टाइम्स गया है, 3 टाइम्स गया है। अब यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो पॉइंट लगा देते हैं। इसमें अवॉइड कितना होगा, 2 होगा। इधर कितना अवॉइड हो रहा है, 2 अंकों को हम उतार लेंगे ना, ठीक है। अब हमारे पास कितना हो गया 2 6 7। यहाँ की बात कर लें तो कितना हो जाएगा 3 3 6 हो गया ना। अब ऐसी कोई संख्या लीजिए जिससे हम उसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाए 267 के आसपास आ जाए या 267 आ जाए, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कितने की, 4, हाँ 4 ले लेते हैं, एक बार 4 ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, यानी 6 4 4 से कितना हो जाएगा 16, कितना आएगा 1 कैरी, और 4 6 से कितना 24 और 1 कितना हो जाएगा 256, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं हम कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। यहाँ क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, इसको करवा देंगे हम तो कितना हो जाएगा 16 और 1 आएगा कैरी, तो कितना हो जाएगा 4 6 से 24 और 1 25। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 7 और 6 कितना बचेगा 1, और 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1। यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पास पॉइंट लग चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ डबल 0 ले सकते हैं, या 1 अंक दशमलव के ले जाओ, या 2 अंक, बस बहुत है, पर्याप्त है। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। तो एस डी इक्वल टू यहाँ पास कितना आ जाएगा, आंसर भी आप लोगों का इसी के आसपास आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। यानी आपका क्या हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 3.4। स्टैंडर्ड डेविएशन का मान कितना आ जाएगा हमारे 3. ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा हो चुका है, एक क्वेश्चन इसी बेस पे एकदम सेम हम फिर से एक सॉल्व कर लेते हैं, ताकि क्या हो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए, किस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो चलो यहाँ हम ऐड कर लेते हैं इसको, अपना प्राप्तांक हमारे पास जितना है यहाँ हो जाएगा 2 6 8 8 8 कितना हो जाएगा 16 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 21 2 कितना हो जाएगा 23 और 7 कितना हो जाएगा 30। कैरी कितना आएगा 3 में 5 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 और 5 कितना हो जाएगा 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 24 और 6 हो जाएगा हमारे पास 30 और 6 कितना हो जाएगा 36 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 36 और 5 हो जाएगा हमारे पास 41 और 7 कितना हो जाएगा 48। कहने का मतलब 480 यानी 480 आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन यानी माध्य। तो हम माध्य कैसे निकालेंगे, यहाँ पास माध्य के लिए हम क्या करेंगे, मीन के लिए यहाँ करेंगे हम, हमारे पास सिग्मा एक्स कितना दिया हुआ है, हमारे पास सिग्मा एक्स कितना दिया है 480 डिवाइड बाई कितना 8,
कितने टाइम्स 6 टाइम, यानी कितना हो जाएगा 8 छंग 48, 0 हो जाएगा। यानी हम इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 60, यानी मीन हमारे पास कितना आ गया 60। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है डी, यानी डिफरेंस। ठीक है, कैसे, एक्स हमारे पास जितना प्राप्तांक होगा उसमें से हम क्या करेंगे मीन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर, तो डी हमारे पास निकालना है, तो एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 52 माइनस कितना करेंगे हम 60। ठीक है, यहाँ पास कितना हो जाएगा 50 माइनस का 60, 56 माइनस का 60, यहाँ पास हो जाएगा 68 माइनस का 60, यहाँ पास हो जाएगा 65 माइनस 60, 62 माइनस 60, 57 माइनस 60, 70 माइनस 60। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पास करना क्या है, हमें घटा देना है, यानी कि हमें जो संख्या बड़ी दिखेगी साइन उसका लगाना है। ये तो बहुत छोटी बातें हैं, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, छोटी कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे तो मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल 52 माइनस 60 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पास 8। हमारे पास कितना दोनों का डिफरेंस आ रहा है 8, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो संख्या में बड़ी दिखेगी। तो बड़ी कौन सी दिख रही है 60, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा माइनस का 8। क्लियर। नेक्स्ट 50 माइनस 60 तो कितना हो जाएगा माइनस का 10, यहाँ 56 माइनस 60 यानी माइनस का 4, यहाँ 68 माइनस 60 की बात करें तो कितना हो जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 68 यहाँ बड़ी संख्या दिख रही है हमें। ठीक है, 65 माइनस 60 कितना आ जाएगा 5। अगर 62 माइनस 60 की बात कर लेते तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, 57 माइनस 60 की बात कर लेते तो कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3। क्यों, क्योंकि 60 यहाँ माइनस में है, वो भी बड़ी संख्या है। यहाँ 70 माइनस 60 की बात कर लेते तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, जितना डिफरेंस आया उसका हमें स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है, डी स्क्वायर, यानी डी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है या गुणा करना है। ठीक है, तो -8 को हम 2 बार करेंगे कितना हो जाएगा 64, 10 को 2 बार करेंगे कितना हो जाएगा 100, 4 को 2 बार करेंगे कितना हो जाएगा 16, अगर 8 को 2 बार करेंगे कितना हो जाएगा 64। ठीक है, यहाँ अगर बात कर ले 5 की तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 2 की बात कर ले तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 0 क्यों लगा रहे हैं पता है ना, ऐसे आपको थोड़ा सा ऐड करने के लिए आसानी हो जाए। ठीक, 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और हमारे पास 10 की बात करें कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ऐड कर लेते हैं आसानी से, 4 6 10 हो जाएगा, 10 और 4 कितना 14, 14 5 कितना 19, 19 4 कितना हो जाएगा 23, 23 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 32, कितना आ जाएगा 32। कैरी कितना आएगा 3, 3 और 6 9, 9 1 10, 10 6 कितना हो जाएगा 16 2 18, 18 का 8 आ जाएगा। कैरी कितना 1, 1 इधर ऐड कर लेते 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 2 1 3 हो जाएगा, यानी 382। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया सिग्मा डी स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, मानक विचलन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है ना, चलते हैं मानक विचलन पे। हमें क्या चाहिए मानक विचलन में सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर की बात करें तो 382 हमारे पास दिया हुआ है, 382 डिवाइड बाई एन। एन की बात कर ले तो कितना दिया हुआ है 8, यानी 8 लिख देते हैं यहाँ पास, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, कितनी बार जाएगा 4 से पहले कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, 9 टाइम्स जाएगा कितना 4 9 जा 36, 2 आएगा नहीं कटेगा, इसको 2 से कैंसिल करते हैं हम, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, कितनी बार जाएगा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8। ठीक है, 191/4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे 4 से हम डिवाइड कर देते हैं। क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितने टाइम्स जाएगा 4 4 जा 16, कितना डिवाइड होगा 3, तो कितना हो जाएगा 31, 31 हो जाएगा ना हमारे पास। तो 31 का मतलब कितने टाइम्स जाएगा 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। फिर हम क्या करेंगे 28 जब हो जाएगा और 31 हमारे पास, तो डिवाइड कितना होगा 3, तो यानी पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हमारे पास डिवाइड होगा, यानी हमारे पास पॉइंट जैसे लगाएंगे वैसे 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा तो क्या करेंगे हम 4 से फिर से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 4 7 जा 28, फिर से डिवाइड कितना होगा 2, यानी फिर से 0 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 4 5 जा सॉरी कितना बचेगा 4 7 जा 28, तो 2 हमारे पास बचेगा। हाँ ठीक है, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, यानी कि 47.75 हमारे पास क्या आ गया रूट स्क्वायर में आ गया। हम इसे क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था डिवीजन मेथड से हमने निकाल दिया था वर्गमूल इसका। ठीक है, फिर से हम क्या करते हैं उसी मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है,
देखिएगा थोड़ा सा एक समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पास कि जब इसमें हम डबल अंक लेते हैं तो ऐसी कोई संख्या लीजिए जो 47 के पास में हो, ठीक है। जैसे 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36। अगर हम बात कर लें 6 के 7 की बात कर लेते हैं तो 7 कितना हो जाएगा, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49। यानी करीब तो जा रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा चला जा रहा है। अगर नज़दीक जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 6 टाइम ले जाएंगे। कितने टाइम्स 6 टाइम, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 36। एवॉइड कितना होगा, 7 में से 6 माइनस होगा 1, 4 में से 3 माइनस होगा तो कितना 1, और एक पॉइंट हमारे पास लग जाएगा और 7 5 को डबल अंक को हम क्या करेंगे यहाँ पास ले लेंगे। अब यहाँ पास हमारे पास कितना आ जाएगा 6 6 12 आ जाएगा। अब यहाँ पास हमें कोई ऐसी संख्या लेना है जिससे हम गुणा करवाएं तो कितना आना चाहिए 1175 के पास में आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कौन सी ऐसी संख्या लें। अगर बात कर लें हम 12 9 की बात कर लेते हैं तो कितने टाइम्स जाएगा 9 9 ज़ा 81, 8 आ जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, कितना आएगा 2, तो 9 1 ज़ा 9 और 2 कितना आ जाएगा, यही तो आएगा ना 1161, यानी 1161 हमारे पास आ गया। इसके पास में आ रहा है ना, यानी कितने टाइम्स 9 टाइम्स, कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स जा रहा है 9 टाइम्स, ठीक है। अगर आपको इसके बाद भी एक अंक ले जाना है तो ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं यहीं तक करूंगा क्योंकि 2 अंक दशमलव के दाईं तरफ 1 अंक या 2 अंक मैक्सिमम बहुत होता है, पर्याप्त है, ठीक है। यानी हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 6.9। इज़ दैट क्लियर। बहुत ही आसान तरीके से देखो मैंने यहाँ स्क्वायर रूट निकाला इसका, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिए कि डिवीजन मेथड को, और इसी से आप वर्गमूल निकालिए, ज़्यादा आसानी से निकल आएगा क्योंकि इसमें आप फैक्टर मेथड नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इसमें थोड़ा सा वर्गीकृत आंकड़े हम ले लिए हैं। हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम एक वर्गीकृत आंकड़े लेते हैं, वो भी उसमें भी दीर्घ विधि सॉल्व करेंगे। कौन सी विधि से, दीर्घ विधि, यानी कि लॉन्ग मेथड से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा लॉन्ग जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड आउट, इतना हमारे पास डाटा दिया रहेगा टोटल, और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर fx करवाना पड़ेगा, फिर d लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर fd, फिर fd स्क्वायर, इतना सारा कुछ हमें करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया रहेगा, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी हमारे पास रहेगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। x यानी मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट के लिए जो वर्ग अंतराल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, मिड पॉइंट आ जाता है, ठीक है। यानी कि मिड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे 30 + 34 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 404336, यानी 64 डिवाइड बाई 64, तो कितना हो जाएगा 32, कितना बन के आ जाएगा 32। यानी जो हमारे पास मिड पॉइंट निकले कितना आएगा 32, x कितना आ जाएगा 32। फिर से बात कर लेते हैं 35 और 39 को, एक और करके दिखा देते हैं आप लोगों को। 39 + 39 + 35 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 कितना हो जाएगा 9 5 14 और 3 3 6 और 7 कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो 2 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 6, 1 बचेगा कितना हो जाएगा 14, तो 2 7 कितना हो जाएगा 37। कहने का मतलब यहाँ पास आ जाएगा 37। अच्छा एक चीज़ देखिए आप लोग, यहाँ पास यहाँ 32, यहाँ 37, और यहाँ देखेंगे तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल में दिख रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। कहने का मतलब नीचे की तरफ जितना जाएंगे उतना ये बढ़ता जाएगा, तो हमारे पास जो मिड पॉइंट आएगा वो भी तो बढ़ेगा ना। कहने का मतलब यहाँ 32 था, यहाँ 37 हो गया, कितना ऐड हुआ 5 ना, तो 5 ऐड हुआ, तो यहाँ पास भी कितना हो जाएगा 37 में जब हम 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 42, यहाँ पास ऐड करेंगे 47, यहाँ पास ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 52। इज दैट क्लियर। मिड पॉइंट हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, f और x का मल्टीप्लाई करवा देना है। क्या करवाना है, x और y का मल्टीप्लाई करवा देना है। करवा लेते हैं इस चीज़ को हम। कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, ये कितना हो जाएगा 9 7 ज़ा कितना हो जाएगा 63। हमारे पास कैरी कितना आएगा 6 और 9 3 ज़ा 27, 27 में हम 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33। अब यहाँ देख लेते हैं 15 2 ज़ा कितना हो जाएगा 30, कैरी कितना 3, 15 4 ज़ा 60, 60 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 63, 8 7 ज़ा 56, 5 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा 37, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26।
इज दैट क्लियर। अब इसको क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ सिग्मा एफ एक्स, जितना भी एफ एक्स आएगा उसको क्या करना है, हमें ऐड करना है। और ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें मीन चाहिए, यहाँ हमें मीन भी तो निकालना है। तो मीन निकालने के लिए इसको ऐड करेंगे, फिर 40 से डिवाइड करेंगे तो मीन आएगा हमारे पास। मीन आने के बाद हम यहाँ डिफरेंस लेंगे। क्लियर है ना, चलते हैं आगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐड कर लेते हैं। 6 3 कितना 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, कैरी कितना आएगा 1 आएगा ना। यहाँ 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 13 और 3 कितना 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 16 और 7 हो जाएगा 23, 23 और 6 कितना हो जाएगा 29, यानी कैरी कितना आ जाएगा हमारे पास 29 में 2 आ जाएगा ना। 2 3 कितना हो जाएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 3 कितना हो जाएगा 14, 14 2 16। कहने का मतलब यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास 16, यानी 1695, 1695 इतना हमारे पास आ गया। इसके बाद हम क्या, ठीक है, यहाँ पास हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा एफ एक्स आ गया और एन हमारे पास 40 दी हुआ है। यदि क्वेश्चन में माध्य और मानक विचलन पूछता है तो माध्य आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम करने वाले मीन निकाल के नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को हम कल्पित माध्य मान के करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो मिड पॉइंट हमारे पास दिया होगा, आप कोई भी संख्या इसमें से कल्पित माध्य मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पास थोड़ा देखते हैं इसका सीक्वेंस कितना है, तो 1 2 3 4 5। यदि सीक्वेंस ऑड नंबर है तो हम मिड पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, मिडिल नंबर ले लेते हैं, बाकी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ऑड नंबर होने पे हम मिड पॉइंट इसमें ले लेते हैं। तो इस ए को क्या 42 को क्या कर लेते हैं, हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। और यहाँ पास एम नहीं होकर यहाँ कितना होगा, ए होगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको करते क्या है, यहाँ हमारे पास हो जाएगा एक्स कितना दिया हुआ है 32, 32 माइनस ए कितना दिया हुआ है हमारे पास 42। ठीक है, यहाँ पास कितना हो जाएगा 37 और 37 माइनस 42, यहाँ पास हो जाएगा 42 माइनस का 42, यहाँ पास हो जाएगा 47 माइनस का 42 और यहाँ पास आ जाएगा 52 माइनस का 42, यही आएगा ना। ठीक, यहाँ पास हो जाएगा 42 कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। यहाँ की बात कर ले तो कितना आ जाएगा माइनस का 5, यहाँ की बात कर ले तो 0 आ जाएगा और इसकी बात कर ले तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ की बात करें तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना। ठीक है, अब क्या करना है एफ डी, अब क्या करना है एफ डी, यानी एफ से डी में मल्टीप्लाई करना है। तो एफ हमारे पास कितना है 3 और डी हमारे पास कितना आ गया माइनस का 10। तो इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 30, कितना आ जाएगा माइनस का 30। इसकी बात कर ले तो कितना हो जाएगा माइनस का 45। ठीक है, 15 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर, 8 की बात करें तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर 5 की बात करें तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, पॉजिटिव वाला ऐड कर लेते हैं अलग और माइनस वाला नेगेटिव वाला यानी अलग ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 30 और माइनस 45 कितना हो जाएगा 75 होगा, कितना माइनस का 75 होगा और ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 40 और 50 कितना हो जाएगा 90 ना। तो 90 में से जब आप लोग 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 15 आएगा ना। देखिए 50 और 40 एक बार फिर से समझ लीजिए, 50 और 40 कितना हो जाएगा 90 और 45 और 30 कितना हो जाएगा माइनस का 75, यानी 90 माइनस 75 तो कितना हो जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। अब बात कर लेते हैं एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ डी स्क्वायर हो चुका है, कहने का मतलब यदि हम इसमें एफ डी में एक डी से गुणा करवा दें या मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या हो जाएगा एफ डी स्क्वायर। कहने का मतलब इस डी से फिर से इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300। इसमें 5 से करेंगे तो 5 5 25 और 5 4 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा। ऐड करने के लिए लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, 540 कितना 5 0 0 और 5 4 से कितना हो जाएगा 20, 200 हो गया। ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ऐड कर लेते हैं 5 5 5 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 और 2 2 2 ही आ जाएगा। ये 3 2 5 5 2 7 7 5 कितना हो जाएगा 12, यानी 1225 या 1225। ठीक है, हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास देखेंगे तो मानक विचलन ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या लिखा हुआ है हमारे पास, रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन माइनस सिग्मा डी अपान एन का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखते हैं। सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास कितनी है 1225 डिवाइड बाई कितना, एन की वैल्यू कितना है 40, कितना है एन की वैल्यू कितना हमारे पास है 40 ना। तो यहाँ क्या करेंगे 40 रखेंगे माइनस सिग्मा डी की बात करें तो 15 है और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 40 और इसकी बात कर लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा और रूट लग जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिंग होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ अगर बात कर लें तो 5 3 15 और 5 8
18, इतना आ जाएगा 5 8 से कितना हो जाएगा 18, यानी 3/8, 3/8। यहाँ भी कैंसिल कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा, कितना 5 2 ज़ा 10 और कितना बचेगा 2, 5 4 ज़ा 20 और कितना बचा 5 5 ज़ा कितना हो जाएगा 25 और 5 8 ज़ा 40। कोई दिक्कत? गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना 245 डिवाइड बाई 8 अब हो जाएगा, ठीक है, यानी 245 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा और माइनस ही कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। यही तो होगा ना। अब इसको क्या करना पड़ेगा, या आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पास हम एलसीएम भी ले लेते हैं, यदि यहाँ से सॉल्व कर दें, थोड़ा जगह की प्रॉब्लम उधर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पास हो जाएगा हमारे पास 245 है हमारे पास, तो इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 64। कितना एलसीएम आएगा 8 और 64 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 64। फिर हम 8 से क्या करेंगे, यहाँ पास डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स जाएगा ना। 8 से फिर क्या करना पड़ेगा हमें 245 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 5 ज़ा 40 और 8 4 ज़ा कितना हो जाएगा 32, 8 5 ज़ा 40 और 8 4 ज़ा 34, सॉरी 32, तो 32 में हमें क्या करना पड़ेगा 4 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 36। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3, कितना आ जाएगा 3, 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। क्लियर है। यहाँ हो जाएगा माइनस और 64 से जब 64 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पास आ जाएगा 9। फिर से हम क्या लगा देंगे, यहाँ पास स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पास क्या आ जाएगा हमारे पास 1960 में से यदि हम 9 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 1951, कितना आ जाएगा 1951। और ये अगर हम 64 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी कि अब रूट किस में लगा हुआ है 1951 में, यानी 1951 में रूट लगा हुआ है। यानी वर्गमूल किसका लेना है हमें, स्क्वायर रूट किसका निकालना है 1951 का। यानी 1951 का हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है इसमें 2 अंक लेंगे, कितने कितने 2 अंक, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 16, कितना आ जाएगा 3, ये 51 इधर आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा। अब कितने बार जाएगा ये, लगभग मुझे लग रहा है कि एक बार और जाएगा शायद, देखते हैं कितनी बार जाता है। यदि हम एक बार तो नहीं जाएगा, रुको ये कितने में 5 टाइम्स यदि हम ले जाते तो कितना आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, कितना हो जाएगा 5 8 ज़ा 40। ये कैसे हो रहा है, रुको एक सेकंड, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ कितना हो जाएगा 448 हमारे पास हो जाएगा, हमें लाना कितना है 351, तो कितने टाइम्स इसमें जाएगा लगभग 4 टाइम्स ले चलते हैं यहाँ पास, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 4 ज़ा 16, 1 आएगा, 4 8 ज़ा 32, कितना हो जाएगा 32 और 1 कितना हो जाएगा 36, यही आएगा ना। यानी कि हमारे पास कितने बार गया 4 टाइम्स ना। यहाँ बच जाएगा हमारे पास 11 हो जाएगा, 11 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 5, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करके कितना 1। यहाँ अगर हम बात करते हैं, अगर और आगे ले जाते हैं तो 4 4 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ यदि हम पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं यदि हम पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पास हमारे पास क्या आ जाएगा 00 आ जाएंगे, ठीक है। तो लगभग हम कितनी बार ले जाएंगे, अब यदि हम 2 ले लेते हैं, कितना 2 ले लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं कैलकुलेट करके, नहीं यहीं कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, हटा देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और 2 8 ज़ा 16 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 2 बार में क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो लगभग कितनी बार जाएगा एक बार हम ले जाएंगे, ठीक है। एक बार ले जाएंगे, कितना 1 1 ज़ा 8 इतना आ जाएगा हमारे पास, यानी बस दशमलव के 1 अंक तक ले जाओ, इतना ही पर्याप्त है, यानी 44.1। यानी कि हमारे पास कितना आ गया, यहाँ बात कर लें तो इसका आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 44.1 डिवाइड बाई 8। अब क्या करना है, अभी 8 से हमको क्या करना है डिवाइड करना है, तो 8 5 ज़ा कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 8 5 ज़ा 40, कितना बचा 4, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। हमारे पास 8 4 ज़ा 44 बचा, 41 हो गया, तो 8 5 ज़ा कितना हो जाएगा फिर से 40, फिर से 1 बचेगा, यानी कि 10 हो जाएगा। 8 1 ज़ा 1, 2 बचेगा, यानी फिर से 8 2 ज़ा कितना 16। तो मैक्सिमम 2 अंक, लेकिन यहाँ में 3 अंक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यदि 1 अंक भी जाते हैं हम पॉइंट के बाद तो भी कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटिंग में इतना ही आने वाला है, ठीक है आंसर आपका। यानी इसका क्या हो जाएगा, मानक विचलन हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में माध्य और मानक विचलन दोनों पूछता है, पिछले ईयर बीएड 3rd सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा गया है कि माध्य और मानक विचलन ज्ञात कीजिए, सेम कोई विधि नहीं बताएगा आपको, मेथड नहीं बताएगा, लॉन्ग मेथड या शॉर्ट मेथड, किसी मेथड से आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम शॉर्ट मेथड भी इसका एक यूज करेंगे, वो थोड़ा सा ज़्यादा आसान इससे रहेगा, आप लोगों को कैलकुलेटिंग करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये दीर्घ विधि थी आपके लिए, ठीक है, कल्पित माध्य मान के। इसमें से जैसे मैंने बताया था कि एक बार हम इसको फिर से रिवीजन हल्का सा कर लेते ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए।
यहाँ हमारे पास मिड पॉइंट निकाल लेंगे क्लास इंटरवल से ऐड करके, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी रहेगी। यदि हम मीन निकाल के इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग हो जाएगा, मीन से अगर सॉल्व करेंगे हम, तो हम यहाँ कल्पित माध्य मान के करेंगे कि कोई भी वर्ड इसमें ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 6 अगर डिजिट ऑड है या इवन है तो उस पर डिपेंड करती है। ऑड है तो हम मिड पॉइंट ले सकते हैं या किसी को भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया क्वेश्चन आप लोगों को। आंसर आपका 5.512 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमारा लॉन्ग मेथड सॉल्व हो चुका है किसका, मानक विचलन निकालने का, ठीक है। अब इसमें हम एक लघु विधि से मानक विचलन निकाल के देख लेते हैं, जिससे हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। एक तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लॉन्ग मेथड से और एक को सॉल्व करेंगे शॉर्ट मेथड से, ठीक है। तो हम शॉर्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, तो यहाँ हमें करना क्या है, इसके पहले हमने मीन में भी शॉर्ट मेथड पढ़ा है ना, और मीडियन भी एक शॉर्ट मेथड पढ़ा है। तो इसमें देखते हैं शॉर्ट मेथड में होता क्या है, डी हम कैसे लेते हैं। हमारे पास काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक तो ये कर लेते हैं। यदि 7 है तो नीचे से क्या करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, एक मिड पॉइंट टाइप में ले लेते। बाकी फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं कि उसी को मिड पॉइंट लेना है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऑड है तो आप ऐसे लीजिए तो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। यहाँ पास क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 0। उसके बाद वाला स्टेप हमारा क्या था, उसके बाद वाला स्टेप हमारा था कि देखेंगे हम जो CI हमारे पास होगा या वर्ग अंतराल जो हमारे पास होगा उसमें किस तरफ इंक्रीजिंग है किस तरफ डिक्रीजिंग है। बात करेंगे नीचे की तो क्या है, डिक्रीजिंग है, घट रहा है। तो नीचे हम क्या करेंगे, माइनस में चले आएंगे। क्या हो जाएगा, माइनस में चले आएंगे। कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं ना। ऊपर चलते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास दिया हुआ है FD का मतलब आप लोगों को दिख रहा होगा, यानी F से D में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो F से D में मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना हो जाएगा 6, 5 से 2 में करवाएंगे कितना हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पास कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 0 7, ठीक है। कितना हो जाएगा 0 7 हो जाएगा हमारे पास। बात कर लेते हैं 8 0 कितना हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। 7 से करवाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, और इसकी बात कर लें तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, और इसकी बात कर लें तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखो करना क्या है, हमें यहाँ करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव को ऐड करेंगे और निगेटिव को ऐड कर लेते हैं। फिर दोनों में से जो बड़ा होगा उससे घटा देंगे ना, यानी कितना हो जाएगा 10 और 6 16, और 7 कितना हो जाएगा 23, यानी पॉजिटिव वाला हमारे पास कितना आ जाएगा 23। अब इसकी बात कर लेते हैं 10 6 कितना हो जाएगा 16, और 7 कितना माइनस को 23, कहने का मतलब 23 माइनस 23 कितना आ जाएगा, सिग्मा FD कितना आ जाएगा 0, खत्म इसका काम, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0। अगर आप लोगों को मतलब थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग यहाँ ऐसे करके ये कितना आ जाएगा माइनस को 23, सॉरी प्लस का 23, और ये कितना आ जाएगा माइनस को 23, यानी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 23 में से 23 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। अब बात कर लेते हैं FD स्क्वायर की। FD स्क्वायर है क्या, यानी यदि हम FD में D से मल्टीप्लाई करवा दें तो FD स्क्वायर बन जाएगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई करा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 जा कितना 18, और 2 10 जा कितना 20, ठीक है। 1 7 जा कितना हो जाएगा 7, और बात कर लेते हैं इसकी तो 0 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, ठीक। इसकी बात कर लें 20, और इसकी बात कर लें तो कितना 18, क्लियर। अब इसको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। 8 7 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, 28 कितना हो जाएगा 30, कैरी कितना आएगा 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 1 कितना हो जाएगा 9, यानी सिग्मा FD स्क्वायर कितना हो जाएगा 90, और सिग्मा FD कितना है 0, और यानी इसको कितना आ गया 30। अब चलते हैं हम, जो लघु विधि का हमारा सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, ठीक है, यानी फार्मूला हमारे पास क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, लघु विधि से जो हम सॉल्व करेंगे उसके लिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा सिग्मा D स्क्वायर अपान N माइनस सिग्मा D अपान N का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट इंटू CI, क्या होता है इंटू CI, कहने का मतलब जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस होगा। इस चीज़ को मैंने मॉड वाले में भी बताया है, शायद मीन वाले में ना बताया हो, कि इसका जो डिफरेंस होता है, जो इसकी बात कर लेते हैं 65 64 की, तो कितने का डिफरेंस होता है 1 का। 1 को हम क्या करते थे 2 से डिवाइड करते थे तो 0.5, तो 0.5 इसमें हम घटा देते हैं और इस बारे में जोड़ देते हैं। तो डिफरेंस जब काउंट करते हैं तो कितने का डिफरेंस आता है 10 का, कितने का 10 का इसमें आएगा, सॉरी 10 का नहीं, इसमें 5 का आएगा। कितने का आएगा 5 का। क्यों, क्योंकि बनेगा क्या हमारे पास, यदि हम इसमें से घटाएंगे तो 64 पॉइंट कितना बन जाएगा 5, और ये कितना बन जाएगा 69.5। अगर इसकी बात कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 59.5, और इसकी बात कर लें 64.5, बस दो ही निकाल के हम आप लोगों को बता देते हैं कि डिफरेंस कितना का आएगा। हम क्या करेंगे 69.5 से क्या करेंगे 64 पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा
5, यानी डिफरेंस कितने का आया 5 का ना, यानी सी आई हमारे पास यहाँ पास कितना हो जाएगा, सी आई हमारे पास हो जाएगा 5। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी दूसरे सी आई बनाने की, इसलिए मैंने इसी पे सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी समझा दिया हूँ नीचे आपको, अगर निकालना चाहते हैं तो टोटल यहाँ तक आप निकाल सकते हैं। सभी में 0.5 घटाना होगा, सभी में 0.5 जोड़ना होगा, फिर डिफरेंस निकालेंगे तो सबका प्रॉपर सेम आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर की बात कर ले तो 90 हमारे पास दिया हुआ है, और एन की बात कर ले तो एन हमारे पास कितना दिया हुआ है 36। ठीक है, माइनस सिग्मा डी हमारे पास 0 दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 36, ये तो 0 हो ही जाने वाला है, इंटू सी आई कितना दिया हुआ है हमारे पास 5। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसको काटने की कोशिश करते हैं, कितने से कटेगा हमारे पास, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 18 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इतना ही बचेगा, बाकी ये तो 0 ही हो जाएगा हमारे पास। फिर से इसको काट लेते हैं तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, और कितना बचा हमारे पास 1, तो 3 5 ज़ा 15, और 3 6 ज़ा कितना हो जाएगा 18 ना। ठीक है, फिर से काट देते हैं, कितने बार 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, कहने का मतलब हमारे पास कितना आ गया 5/2। 5/2 का मतलब हो गया, यहाँ इंटू कर लेते हैं 5/2 का मतलब हो गया 5 का आधा। 5 का आधा मतलब कितना 2.5, यही तो आएगा ना, इंटू 5। यदि हम क्या निकालते हैं स्क्वायर रूट, 2.5 का स्क्वायर रूट निकालें, यहाँ पास हमारे पास क्या निकालेंगे 2.5 का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। कितना करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं 2.5 का मतलब दाहिनी तरफ हम अगर 0 लगा देते तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि पेयर बनाना पड़ेगा अभी हमें। तो कितना हो जाएगा, यदि हम 1 टाइम्स ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ 0 ऐड कर लेते हैं, यानी 1 टाइम्स गया हमारे पास तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ 50 हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यानी 1 पॉइंट हो गया। यानी हमारे पास 150 है तो हम कितने टाइम्स ले जाएंगे, लगभग 5 टाइम्स। कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10 और 2 कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 125 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पास हमारे पास कितना बचेगा, यानी 1.5 ला गया मैक्सिमम, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो हम क्या करते हैं 1.5 इसका स्क्वायर रूट ले लिया और 5 आ गया हमारे पास। तो एस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, कितना का एरिया है 2, तो 5 1 ज़ा 5 2 7, यानी 7.5 क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 7 पॉइंट आपका क्लियर आंसर हो गया। यदि पॉइंट में आप बढ़ा रहे हैं 1-2 अंक और जा रहे हैं तो देखिए वैल्यू इसकी थोड़ा बहुत पॉइंट में और बढ़ जाएगी, बाकी 7 आपका एक्यूरेट रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि अगर एक बार और ले जाने की कोशिश करते तो कितना हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा और 2 3 हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 25। अब यहाँ पास हमें 00 लेना पड़ेगा। अब 00 लेना पड़ेगा तो यहाँ कितने टाइम्स जाएगा, लगभग यहाँ हम 8 टाइम्स, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24। हाँ